शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। ये स्टोरी एक लड़की की लाइफ से इंस्पायर्ड है जो कि ब्लड कैंसर से लड़ रही है। उसने मुझसे अपनी फीलिंग्स शेयर करते हुए कहा था कि मैं उसकी लाइफ पर एक फिक्शनल स्टोरी बना दूँ। सो ये रही एक फिक्शनल स्टोरी। और अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है और आप ये देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में उसके लिए अच्छी बातें लिख कर जाना, जिससे कि उसके चेहरे पर स्माइल आ सके। कितनी देर और लगेगी जी? होप जिमिन वेट कर रही होगी। बस पहुंच गए हम। मुझे समझ में नहीं आ रहा वो ट्रेन से क्यों आ रही है। अजीब लड़की है ये। कॉल करके देख उससे, मैं आता हूँ अभी। हाय हाय, तुम किसका वेट कर रही हो? ट्रेन तो चली गई। हाँ, मैं वो अपने भाई का वेट कर रही थी, वो मुझे लेने आने वाले थे, इसीलिए। शहर में नहीं दिख रही हो तुम? हाँ, मैं बाहर पढ़ाई करने गई थी। नाइस टू मीट यू। गो, आपने मेरा हाथ पकड़ रखा है। भाई जिमिन कार में है, चलो चलते हैं। भाई उसे खोलना बंद करो, सामने उसका भाई खड़ा है, मुंह तोड़ देगा आपका। तूने कभी लव एट फर्स्ट साइट का नाम सुना है? हाँ सुना है, उसमें लोग पागल हो जाते हैं, वैसे ही जैसे मैं हो गया हूँ इस लड़की के लिए। ऐसा कुछ नहीं होता, बस अभी मिले हो, लेट्स गो। 2 मिनट में भूत उतर जाएगा। पता नहीं कब तक रहेगा ये भूत मुझ पर she's so pretty, है ना? The girl's got everything. The girl's got everything. The girl's got everything. The girl's got me. I got it all. Jimmy Choo in my no-no. Prada Italiano. Can't get enough of one more and more. Louis Vuitton. And Stella McCartney. Donatella Versace. The Louis Vuitton Gucci. Gulabi Students, welcome to our college. We hope your journey will be full of learning, growth and wonderful memories. Wishing you all the very best for your future and enjoy the freshers party. वाह जिमिन, क्या ये प्रोफेसर है? हाँ ये प्रोफेसर है, प्लस हम दोनों का भाई भी। वाह, क्या ये तुम्हारा भाई है जिमिन? भाई है हमारे। ये तुम्हारा भाई है? हाँ ये मेरा भाई है। वैसे तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? आई नो कि हम सुबह ही मिले हैं, बट कुछ बोला करो यार, ऐसे चुप चुप मत रहा करो, ऐसे अच्छा नहीं लगता। अब तुम हमारी दोस्त हो, यू नो, तो ऐसे चुप चुप मत रहा करो, ओके? क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी? नहीं, मुझे डांस नहीं आता। ओ कम ऑन, इतना भी क्या शर्माना। वैसे भी मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तो सीनियर्स की बात तो माननी पड़ेगी तुम्हें। और भी अगर तू रैगिंग की सोच रहा है ना, तो मैं भाई को बता दूंगी कि तू सीनियर होने का फायदा उठा रहा है और हम जूनियर्स के साथ रैगिंग कर रहा है। क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी? जी, मैंने डांस के लिए पूछा तुम्हें, पर आप तो हमारे प्रोफेसर है ना? प्रोफेसर प्लस योर सीनियर। सीनियर या सीनियर? मैं यहाँ पर अपनी पीएचडी पूरी कर रहा हूँ, और वैसे भी मेरे फादर इस कॉलेज के ट्रस्टी हैं, सो मुझे डांस नहीं आता। डोंट
वरी मैं सिखा दूंगा तुम्हें। वैसे भी हम अकेले डांस नहीं करेंगे, तुम सब भी चलो, हम सब मिलकर डांस करते हैं ना। फ्रेशर्स पार्टी है, आज के दिन एंजॉय कर लो, फिर पूरे साल तो पढ़ाई करनी है तुम्हें। ऑफ कोर्स हम इसी वक्त के लिए तो इंतजार कर रहे थे कब से। चल जेनी, तुम भी चलो। जन्नत में सच्चाई मैंने तेरे लिए छोड़ दी लाई। सफेद फ्लोट भाई प्यार करते हैं उस लड़की से। क्या सच में? कब? पहली बार देखते ही? क्या ऐसा भी होता है? आई डोंट नो। एक मिनट, आर यू इन योर सेंस? या तुमने ड्रिंक तो नहीं की ना? ना, यहाँ पर ड्रिंक्स थोड़ी ना अलाउड है। तो फिर आई लाइक यू, मुझसे भी ज़्यादा फास्ट हो तुम। तो मैं इसे तुम्हारी परमिशन समझूं? We have only known each other for 2 days and we are already getting so close. Is this happening because you wanted to, right? Yeah. I can feel you in my heart, you in my arms. I can feel you in my heart, you in my I'm done. Stop. Are you done? Yeah. तुम्हें जाने देने का मन तो नहीं कर रहा, पर तुम्हें जाना पड़ेगा, है ना? We'll see you in class tomorrow morning. I know आप ये सोच रहे होंगे कि एक दिन में ये क्या हो गया, दोनों इतना ज़्यादा क्लोज कैसे आ गए। सो इसके लिए हमें एक दिन पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि ताकि कॉलेज का पहला दिन। हाय अननोन मैन। और तुम तो वही हो ना जो कल? जी मैं वही हूँ जिसको आप हाथ नहीं छोड़ रहे थे कल। सॉरी वो मैं बस। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं प्रोफेसर हूँ तुम्हारा। आप प्रोफेसर हो? या मैं बस बुक्स लेने आया था। तुम पढ़ रही हो क्या? यहाँ पर लेक्चर नहीं है तुम्हारे? लेक्चर्स है बट मैंने स्किप कर दिया। क्यों? लेक्चर्स करना इम्पोर्टेंट होता है ना? हाँ इम्पोर्टेंट तो होता है, बट आज कॉलेज का पहला दिन है ना, और कल फ्रेशर्स पार्टी है। फिर मैं सोच रही थी कि मैं परसों से करूँगी लेक्चर्स। तुमने कोई फ्रेंड्स नहीं बनाए यहाँ पर? नहीं, अभी किसी से पहचान नहीं हुई है मेरी। क्लास में जाओगी तभी तो पहचान होगी ना। जाओ क्लास में। सुनिए, यहाँ पर आइए। बोलो।
नथिंग, मैं जा रही हूँ क्लास में। सच में अजीब है ये। तो पढ़ाकू मैम अभी जुबान चलाएगी हमसे। हाँ चलो इसे सबक सिखाते हैं। मत करो। अब आया ना मजा। अगर दोबारा हमसे जुबान लड़ाई ना तो ये वीडियो पूरे कॉलेज में फैल जाएगा, समझी? बढ़िया है हमसे जुबान लड़ाने वाली। प्रोफेसर आके रात के 8 बजे तुम लोग कॉलेज में क्या कर रही हो? तुम सब लोगों को अलाउ किसने किया अंदर? और यहाँ पर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो इतनी रात को? और रो क्यों रही हो तुम? तुम लोगों ने क्या किया इसके साथ? रैगिंग कर रहे थे तुम लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पर रैगिंग अलाउ नहीं है? सॉरी सर, वो सीनियर होने का फायदा उठा रही है। और पढ़ाई तो तुम लोगों से होती नहीं है, और जो भी फ्रेशर्स आते हैं उनके साथ ऐसा बिहेव करते हो तुम, इसलिए कॉलेज का नाम खराब होता है। तुम लोगों को तो मैं सुबह देखूंगा। निकलो अभी यहाँ से। डोंट क्राई, मैं हूँ यहाँ पर। डोंट क्राई। और तुम घर पर क्यों नहीं गई? इतनी रात तक यहाँ पर क्या कर रही थी तुम? मैं लाइब्रेरी में थी, बट लाइब्रेरी तो 6 बजे के बाद बंद हो जाती है ना, और 6 बजे के बाद किसी को एंट्री नहीं दी जाती। बट उन्होंने बंद कर दिया था मुझे जबरदस्ती। मैं सुबह देखूंगा उन्हें, बस तुम अभी रोना बंद करो और तुम्हारे घर का एड्रेस बताओ, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ घर पे। तुम्हारे घर के सभी मेंबर्स परेशान हो रहे होंगे ना, बहुत ज़्यादा रात हो गई है। मैं हॉस्टल में रहती हूँ। ओके चलो, मैं हॉस्टल तक ही छोड़ देता हूँ तुम्हें। तो वो फादर तो तुम्हारे जी, पर तुमने तो कहा था कि तुम्हारा भाई लेने आने वाला है तुम्हें। हाँ वो किसी काम से नहीं आ पाए। पर तुमने हॉस्टल क्यों चूज किया? मतलब तुम अपने घर से भी तो पढ़ाई कर सकती थी ना। हाँ बट मेरा घर कॉलेज से बहुत ज़्यादा दूर है, इसीलिए मैंने हॉस्टल चूज किया। फैमिली में कौन कौन है तुम्हारे? मेरे 7 भाई। व्हाट? 7 भाई? तुम्हारे 7 भाई है? जी कुछ नहीं, मतलब 7 भाई। और बहनें कितनी है तुम्हारी? मैं अकेली। तुम अकेली और 7 भाई है तुम्हारे, और मम्मी पापा। फैमिली अच्छी है। वैसे हॉस्टल जाने के बाद अपना मूड फ्रेश कर लेना, ओके? क्योंकि कल शाम को फ्रेशर्स पार्टी है। लो आ गया तुम्हारा हॉस्टल। थैंक यू सर। 1 मिनट रुको। जी नाम क्या बताया तुमने अपना? ताई। ताई, नाइस नेम। बट आप मुझे मिमी बुला सकते हैं। मिमी? ये मेरा निकनेम है, और ये सिर्फ उन्हीं को पता होता है जो बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं और मेरे करीब होते हैं। स्पेशल एंड करीब। हाँ सुनो जी, आई लाइक यू। आप फास्ट हो रही हो बहुत ज़्यादा। फास्ट होना अच्छा होता है ना? सोच समझ कर जवाब देना, मैं वेट करूँगा तुम्हारा। जी आराम से जाओ। हाँ किधर भाग रही हो तुम? हाँ, अब रुकी है ये। थैंक यू सो मच भाई। जिमिन? सॉरी प्रोफेसर, ऐसे भाग क्यों रही हो तुम? और तुम छोटी बच्ची हो क्या? तुम स्कूल में पढ़ रही हो जो ऐसे भाग रही हो? कॉलेज में हो तुम? सॉरी प्रोफेसर, हाथ में बंद करो। और ऐसे भाग क्यों रही हो तुम? ये जिमिन, क्या किया है जिमिन तुमने? हम तो बस खेल रहे थे भाई। खेल रहे थे? ये कॉलेज है जिमिन, यू नॉट इन स्कूल, ओके? याद तो है ना तुम्हें? सॉरी प्रोफेसर। जिमिन क्लास का वक्त हो रहा है, तुम अपनी क्लास में जाओ, और तुम मेरे साथ चलो। वो भी मेरे क्लास में है, वो आ जाएगी, तुम जाओ। ओके कम विद मी। पर कहाँ प्रोफेसर? मेरे कैबिन में। जी इश्क अगर ये आप क्या कर रहे हैं? Didn't you accept my proposal last night? हाँ but मैं हूँ दूसरा तुम। are you comfortable? जी इश्क अगर एक
वादा है तू एक टुकड़ा। वो मेरी क्लास है। हाँ तुम जाओ, अभी मेरा भी लेक्चर आने वाला है तुम्हारे क्लास पर। Good morning class. Today we are going to learn about a human body. Every heartbeat, every breath, and every moment you make is an extraordinary system working in perfect coordination. Let's begin our journey into understanding the masterpiece that is human body. जाने कब होठों पे दिल ने रख दी दिल की बातें, सुन जाने ये दिल इसको हम तो रहे समझ। So class, आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कैबिन में आकर पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट होगा तो। नहीं तो कल का लेक्चर तो है ही, वहाँ पर भी पूछ सकते हो आप। बस होमवर्क कर आना। मैं जो पढ़ाता हूँ वो समझ में आता है तुम्हें? आप मुझसे शादी कब करने वाले हो? What? ये कैसा क्वेश्चन है? आप नहीं करने वाले हो मुझसे शादी? ऑफ कोर्स मैं करने वाला हूँ तुमसे शादी, पागल। बस यही पूछना चाहती थी। तुम्हें मुझ पर शक था कि मैं शादी करूँगा या नहीं? नहीं, बस ऐसे ही पूछा क्योंकि आप प्रोफेसर हो और मैं आपकी स्टूडेंट हूँ तो। सो व्हाट, प्रोफेसर और स्टूडेंट की शादी नहीं हो सकती? मुझे लगा ऐसा कि आप मुझे सिर्फ अपनी स्टूडेंट समझते हो और मैं तुम्हें तब से पसंद करता हूँ जब से मुझे पता भी नहीं था कि तुम हमारे कॉलेज में आने वाली हो या फिर मेरी स्टूडेंट बनने वाली हो। क्या आई नो तुम बहुत ज्यादा वीक लग रही हो, कुछ खा नहीं रही हो क्या हॉस्टल में, या फिर मैं बस घर की याद आ रही है मुझे? अपना ख्याल रखा करो, ऐसे तो तुम वीक हो जाओगी। ताई, मिमी, ये मत सोचना कि मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगा। मैं तुम्हें से शादी करूँगा बिकॉज आई लव यू। रिपीट कहो, आई लव यू टू कहो। हाँ, आई लव यू टू। मेरे एज के सभी लड़कों ने शादी कर लिया, मेरा भी मन करता है शादी करने का, बट जब लड़की इतनी छोटी है तो क्या ही कर सकते हैं। इतनी भी छोटी नहीं हूँ मैं आपसे। क्या लगता है कितनी छोटी हो तुम मुझसे? यही कुछ 10 साल कम होता है। हाँ तो जल्दी ले जाऊंगा मैं तुम्हें अपने घर पे। पहले तुम पढ़ाई पे फोकस करो, शादी तो होती रहेगी। तब तक हूँ ना मैं तुम्हारे साथ हमेशा। आपको नीड हो रही है? ज़्यादा वाइफ मत बनो मेरी तुम, बट आपको तो हो रही है ना? क्यों? क्योंकि आप कब से सॉरी, वैसे मैं कल आपके घर आ रही हूँ, मोस्ट वेलकम। पर किस लिए? वो जिमिन ने ग्रुप स्टडी के लिए बुलाया था। तब तुम हमारे घर रुकोगी। सिर्फ मैं नहीं आ रही हूँ, जेनी, लिसा, रोज, आयु, वो सब भी आ रही है। मुझे उनसे क्या लेना देना है, बस तुम आ गई बहुत हो गया मेरे लिए। हाँ तो हम पढ़ने आ रहे हैं। हाँ तो मैंने क्या कहा तुमसे? डर्टी माइंडेड। ओके तो ये क्वेश्चन कैसे आता है, कौन सॉल्व करेगा? मैं सॉल्व करूंगी। ओके कम यार। मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद है। व्हाट? I saw it and she hit me like I be like why you so fine? Gotta make you mine. हो गया आंसर? ये क्या कहा इसने? मुझे नहीं समझ में आ रहा यार ये सच में। पर इस वाले क्वेश्चन का आंसर तो तूने क्लास में दिया था ना यार। मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा है। तो फिर टेंशन क्यों ले रही है? तो मेरे घर में है पागल, जाके मेरे भाई से पूछ ले। पर वो मुझे बताएंगे इतनी रात को? मतलब कि अभी उनकी प्राइवेट लाइफ है ना, मैं थोड़ी ना उनके स्टूडेंट हूँ अभी। हाँ तो जाके पूछ ले, वो बता देंगे तुझे। वैसे भी मैंने बता रखा है कि तुम सब लोग आए हो यहाँ पर ग्रुप स्टडी के लिए। अगर देर हो जाएगी तो कोई बात नहीं, ओके? मैं सो रही हूँ अभी, वैसे भी रात हो गई है। मैं नहीं रुक पाऊंगी यहाँ पर रात में, मुझे घर पर डांट पड़ेगी।
ओके, तुम सबको जॉब छोड़ाएगा और तू उनसे क्वेश्चन पूछ ले, और अगर तेरा डाउट क्लियर हो जाए तो तू या तो मेरे रूम में या फिर गेस्ट रूम में सो जाना। ओके? अभी डाउट्स क्लियर हो गए तुम्हारे? गो एंड रेस्ट करो। ओके? जी, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम कुछ खा भी नहीं रही हो या फिर तुम्हारी तबीयत खराब है? मैं ठीक हूँ, बस मैं इतने बजे तक सो जाती हूँ रोज। मेरे साथ सोओगी? मैं सुला दूंगा तुम्हें। ओके? जाओ, बुक्स रख कर आओ अपने बैग में। एग्जाम का इतना स्ट्रेस नहीं लेते पागल। मेरे होते हुए एग्जाम का स्ट्रेस क्यों ले रही हो तुम? मैं हूं ना यहाँ पे। आपके पास होती हूँ तो फैमिली की कमी महसूस नहीं होती। सो जाओ। बस मेरे भाई ने कपड़े पहने हो, भगवान सब ठीक है। फाइनली यहाँ पर मिली मुझे। क्या मैं अंदर आ जाऊँ? उसे मत उठाना। हो क्या? नहीं उठा रही हूँ, मैं तो बस चेक कर रही थी। गेस्ट रूम में नहीं थी ना, इसीलिए। हाँ, बाय द वे, कब तक सोएगी? सोने दो, वैसे भी संडे है ना। वैसे क्या आप दोनों साथ में सोए थे रात में? हाँ, वैसे भी होने वाली भाभी है तुम्हारी। जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ और उसे भी सोने दो। वैसे मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, तो जब वो उठ जाए तो एक कप कॉफी दे देना उसे। हाँ, बेस्टी है ना तुम्हारी? फाइनली मॉर्निंग हुई तेरी। इतनी देर तक तो भाई मुझे भी नहीं सोने देते। आलसी बुलाने लग जाएंगे अगर मैं इतनी देर तक सोऊंगी तो। वैसे कहाँ पर गए वो किसी काम से बाहर गए हैं। सोचा तो अगर तेरी नींद नहीं हुई है तो मुझे ऑर्डर्स मिले हैं। पता नहीं क्यों वीकनेस हो रही है मुझे। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या तेरी सच में? पता नहीं यार, तू रेस्ट कर ले। वैसे भी आज संडे है ना। एक मिनट, आर्यन योर पीरियड्स? और ऐसे सोई थी तू भाई के साथ? क्या हो रहा है पागल? अगर इंटीमेट हो जाती तो प्रेग्नेंट हो जाती तू। आई डोंट नो यार, मुझे पेन हो रहा था और वो बहुत प्यार से सुला रहे थे मुझे। तो सो जा, मैं तेरे लिए एक्स्ट्रा पैड्स मंगवाती हूँ। थैंक यू। अभी कैसा फील हो रहा है? मुझे डर्टी लग रहा है। आई नो यार, मैं क्या करूँ, मेरे पास भी खत्म हो गए हैं पैड्स और भाई ने मना किया मुझे, जब तक वो नहीं आते मैं नहीं जा सकती कहीं पर भी। वो कब तक आएंगे और कहाँ पर गए हैं वो? आई डोंट नो, वो मुझे बताकर नहीं गए कि वो कहाँ पर जाने वाले हैं। ये लो आ गए वो। कहाँ पर गए थे आप? बस कुछ सामान लेने गया था मैं। तुम्हें कहीं जाना था ना, तुम जा सकती हो। हाँ, मुझे जाना था, जल्दी आती हूँ मैं। अभी कैसी तबीयत है तुम्हारी? फाइन। ये लो तुम्हारे लिए। ये रात में समझ में आ गया था मुझे। एक साइंस टीचर हो तो इतना तो समझ ही सकता हूँ, है ना? थैंक यू सो मच। वैसे मैं तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरीज और चॉकलेट्स लेकर आया हूँ। काट दो, खाओगी तुम? सुनिए, ये मुझे उन सामान में मिला, आपका है क्या? मेरा है, दो इधर लो। ये क्या है बट तुम्हें नहीं पता? नहीं, दिस इज प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन वो? हाँ वही। पर आप क्यों लेकर आए इसे? जिस स्पीड से हम क्लोज हो रहे हैं ना, तुम जल्दी मुझे पाप बना दोगी, इसीलिए। एक मिनट रुको, उस दिन क्लास में क्या कहा था तुमने कि तुम्हें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद है? उसका क्या मतलब था? वो तो मैं आंसर को शॉर्ट फॉर्म में याद कर रही थी। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने कुछ और समझ लिया था। अभी कैसा महसूस हो रहा है तुम्हें? बेटा, हॉस्टल वापस जा रही हो तुम? हाँ, क्यों ना तुम मेरे घर पर आ जाओ, यहाँ पर जिमिन के पास। वैसे भी मेरे मॉम डैड यहाँ पर नहीं है, तो तुम जिमिन के साथ पढ़ भी पाओगी और हॉस्टल में वैसे भी तुम्हारा मन नहीं लगता होगा ना? लगता तो नहीं है, बट क्या कर सकते
करूँगा तुम्हारी पढ़ाई में। मैं अपने पापा से पूछ के बताऊँ आपको? हाँ पूछ लो एक बार तुम्हारे फादर से। वैसे आप उसे यूज करो ना, मुझे देखना है वो कैसा लगता है आपके ऊपर। अभी जिमी ने बेटा घर पे और वो पहन के देखने के लिए नहीं होता है, ठीक है? हाँ तो जो करना है करो ना, फिर मुझे देखना है। अभी तुम पीरियड्स में हो अपनी, वरना मैं दिखा देता तुम्हें कि कैसे होता है। कुछ नहीं होता, करो ना प्लीज, सच में। Are you enjoying? ये बहुत प्यारी फीलिंग है। प्यारी फीलिंग है? हाँ मतलब पीरियड्स में बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगा तुम्हें पेन होगा। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है सच में। ये सब कुछ करने के बाद पता नहीं मुझे नींद बहुत अच्छी आती है और रिलैक्स महसूस होता है। बस करते हैं। नहीं अभी नहीं, ब्लीडिंग हो रही है पागल तुम्हें। हाँ मैं नहा लूंगी दोबारा। बस करते हैं ओके, बच्चे मत बनो तुम। नहीं, जब तुम अच्छे से रिपेयर कर जाओगे ना तब करेंगे ओके। I love you ताई। मेरा बच्चा। कुंडी लगा ले सैया, तुम्हार को जन्नत दिखाती मैं, जन्नत दिखाती मैं, जन्नत दिखाती मैं, जन्नत दिखाती ओए 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 ओए, परेशान हो बलमा। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? जिमिन किस चीज की शूटिंग चल रही है यहाँ पे? वो भाई हम रील्स बना रहे थे। सच में तुम लोग कॉलेज पढ़ने के लिए आते हो या फिर रील्स बनाने के लिए? वो भाई ब्रेक था तो शट अप ओके। किसका प्लान था ये? ताई का नाम ले ले, ताई को कुछ नहीं कहते तेरे भाई। ताई ने कहा था हमें इस गाने पर रील्स बनाने के लिए। प्लीज यार संभाल ले। सच में ताई तुमने कहा था ये? हाँ जाकर अपनी अपनी जगह पर बैठो सभी। और तुम कैबिन में आना जरा। भाई वो मैंने कहा अपनी अपनी जगह पर बैठो सभी। मैं I'm sorry। किस बात के लिए? वो मुझे पता ही है तुमने नहीं कहा था। हाँ मैंने ही कहा था। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। काम डाउन, बैठ जाओ नीचे। थैंक यू प्रोफेसर। अपने डाटा क्यों? फिर उन्हें डांटना जरूरी था क्योंकि मेरे फादर इस कॉलेज के ट्रस्टी हैं यू नो। तुम रियल में रोने लग गई क्या? गुस्से में बहुत बुरे दिख रहे थे आप। इधर आओ। डोंट क्राई पागल, मैंने सचमुच में थोड़ी ना तुम्हें डांटा, बस उन लोगों के सामने थोड़ा सा। मुझे डर लग रहा था कि आप सच में डांटोगे मुझे। ओके तो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। जिमिन जी भाई, ताई क्यों नहीं आया आज क्लास में? मैंने उसके घर पे फोन किया था, घर से पता चला कि वो बीमार है। वो बीमार है? हाँ, और वो घर पे गई है अपने? जी मुझे तो नहीं बताया उसने मुझे बताया था कि मैं आपको बता दूं, बस मैं कहना भूल गई। क्या हुआ है उसे? पता नहीं, बस बता नहीं रही है। कह रही है कि अपना ख्याल रखना और आपका भी ख्याल रखने के लिए कहा है। तुम्हें पता है कि उसके घर का एड्रेस कहाँ पर है? मुझे तो नहीं पता, बट उसने जब हॉस्टल में एडमिशन लिया था तो तब वहाँ पर रजिस्टर होगा। तुम घर पर जाओ, मैं जा रहा हूँ उससे मिलने ओके? जी उसकी खुशी के लिए हमने उसे बाहर पढ़ने के लिए भेजा था, वरना हम कभी नहीं भेजते उसे। ये लास्ट स्टेज है उसका। हाँ डॉक्टर्स ने क्या कहा है? सिर्फ 1% चांसेस है उसके बचने का। अभी कहाँ है वो? लेटी रहो, उठो मत। I'm sorry। बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। पहले
लड़की ने बताया मुझे कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम में हो तुम। बताती तो मुझे इतना करीब आने देते अपने, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। मैं कहीं नहीं जाने दूंगा तुम्हें, समझ रही हो ना? बिकॉज आई नीड यू। तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा मैं अभी। मैं जीना चाहती हूँ आपके लिए। कुछ नहीं होगा तुम्हें, ओके? छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, कहीं नहीं जाने दूंगा। I love you. I love you too. किस्मत तेरी मेरी जुड़ी। I hope कि अभी वो ऑपरेशन के लिए मान जाएगी। 2 साल हो गए उसे मनाते मनाते। प्लीज गॉड उसे कुछ मत होने देना। जब उसके साथ हो भाई, उसके साथ है तो उसे क्या हो सकता है? और इतना प्यार करने वाला इंसान भी जो है उसके पास, बस उसे कुछ मत होने देना भगवान। उसे कुछ नहीं होगा, भरोसा रखिए। आई नो कि आप सोच रहे होंगे कि तेरे को अचानक से क्या हुआ, तो तेरे को ब्लड कैंसर है पिछले 2 सालों से। बट वो 2 सालों से ऑपरेशन करवाने से डर रही थी। बट अब चूंकि जंकुक आ चुका है उसकी लाइफ में, तो उसने ऑपरेशन करवाने के लिए हाँ कह दिया है। आई एम सॉरी, मैं आपको झूठा दिलासा नहीं दे सकता, बट पेशेंट के बचने के चांसेस सिर्फ 1% है। कोई दूसरा रास्ता है आपके पास? अब सिर्फ एक ही रास्ता है। कौन सा? आप बस बताइए, हम सब कुछ करने के लिए तैयार है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ओके, आप तैयारी करवाइए। तुम तैयार हो ना? जी, डरना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? तुम ठीक हो जाओगी। मैं ठीक हो जाऊंगी, तुम ठीक हो जाओगी, ठीक है? मैं हूँ तुम्हारे साथ। मुझ पर भरोसा है ना तुम्हें? जी, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। बस आंखें बंद करके मुझे याद करना हो क्या? देन कुछ घंटों बाद डॉक्टर्स देखा बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर देते हैं एंड लकीली सर्जरी सक्सेसफुल होती है। मे बी बिकॉज ऑफ प्रेयर्स। कुछ सालों बाद ताई पूरी तरीके से ठीक हो जाती है एंड जैसे ही ताई की सर्जरी हुई थी तब जंकुक ने ताई से शादी कर ली थी, तो अब ताई भी उसी के साथ रहती है। याद है आपको डॉक्टर ने क्या कहा था? क्या कहा था? यही कि जब मैं पूरी तरीके से ठीक हो जाऊंगी तब हम इश्क अगर एक धागा है तो एक सिरा मैं हूँ, दूसरा तुम हो। इश्क अगर एक वादा है तो एक टुकड़ा मैं हूँ, दूसरा तुम हो। कौन सा बंधन है तुमसे और कौन सा रिश्ता है, कभी गैर से लगते हो कभी लगते